नीमच में कांग्रेस के जनसंवाद कार्यक्रम में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की गई। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री की उस अपील पर सवाल उठाए जिसमें लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की बात कही गई थी। नेताओं का कहना है कि इस फैसले से सराफा बाजार और छोटे कारीगरों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। जनसंवाद करने के लिए कांग्रेस पदाधिकारी सराफा बाजार पहुंचे और सराफा बाजारियों और कारीगरों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। व्यापारियों ने बताया कि सरकार के बयान के बाद बाजार में नकारात्मक माहौल बन गया और कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। संवाद में पेट्रोल डीजल बचत को लेकर सरकार की अपील पर भी कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता को बचत का संदेश देने से पहले सरकार और मंत्रियों को अपने बड़े बड़े काफिलों और फुजिल खर्चों पर रोक लगाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने नोटबंदी, लॉकडाउन और आर्थिक नीतियों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर आम जनता को आर्थिक संकट में डालने का आरोप लगाया। जनसंवाद में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और व्यापारी मौजूद रहे जिन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। किस तरह का संवाद आपके द्वारा करा जा रहा है? देखिए कि हमारा कांग्रेस ने एक जनसंवाद शुरू किया है। कांग्रेस ने जनसंवाद शुरू किया है और हमारा उद्देश्य ये है कि जो सरकार की तरफ से जनता को पीड़ा दी जा रही है उसके विरोध में हम लोगों से मिल रहे हैं। आज हमने प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील करी है देश के लोगों से कि भाई सोना वो ना खरीदे, 1 साल सोना ना खरीदें, तो हम सर्राफा व्यवसायियों से पूछना है कि भाई इस अपील पर उनको क्या फ़र्क पड़ा, क्या वो अपील सही मानते हैं। एक मत से सर्राफा व्यवसायी ने कहा कि बिल्कुल गलत अपील करी है, बिना किसी मतलब की अपील करी है, कोई कारण नहीं बताया। और दूसरी बड़ी बात कि इस व्यापार से एक अगर सोने की कोई आइटम बनता है 10 लोगों का हाथ से होकर निकलता है। शिल्पकार होते हैं, सोना गलाने वाले होते हैं, उसको बेचने वाले होते हैं, पर्स वाला होता है, डिब्बी वाला होता है। आज सबके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। तो आखिर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बयान क्यों दिया, हम इसका विरोध करते हैं। आज हमने सर्राफा व्यवसायों से घूम घूम के, छोटे कारीगरों से घूम घूम के पूछा है उनको क्या असर डल रहा है। सबने यही कहा है कि ये हमारे पेट पे लात मारने का मोदी जी ने काम किया है, अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। कई लोगों ने, सबने यही कहा और हमारी भी यही कहना है कि मोदी जी पहले खुद के खर्चे में कंट्रोल करें। खुद के नेता 700 गाड़ी लेके भोपाल पदभार ग्रहण करने जाते हैं, वो 100 गाड़ी लेकर रैली करते हैं। जब उन्होंने घोषणा करी उसके तत्काल बाद 100 गाड़ी की रैली उन्होंने करी, तो सबसे पहले वे अपना जो लाल बहादुर शास्त्री, जो इंदिरा गांधी जी है, वो बनने का प्रयास करे। उन्होंने देश का जब युद्ध हुआ था तो सबसे पहले अपने आभूषण दान किए थे। मोदी जी क्या दान कर रहे हैं, उनके अडानी अंबानी क्या दान कर रहे हैं। वो लोग जीएसटी घटा रहे हैं, वो लोग अपने पेट्रोल डीजल के रेट कम कर रहे हैं। आज से रिलायंस का पंप लगता है, अडानी की गैस लगती है, पहले वो कम करें, खुद पहले गुड़ खाना सीखे, बाद में लोग ज्ञान दे। हम इसका विरोध करते हैं और सर्राफा व्यवसायी हम लोग साथ खड़े हुए हैं। देखा गया है जब से मोदी सरकार बनी है, सबसे पहले नोटबंदी हुई, फिर लॉकडाउन आया, फिर सोना चांदी के भाव में ऊपर नीचे, और आज सोने को लेकर बयान दिया गया। क्या मंशा मानी जा सकती है? सरकार पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, देश को बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। पहले ही पूरे रिजर्व बैंक का सारा रिजर्व पैसा जो मनमोहन सिंह जी हमारी सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने देश का सोना गिरवी बेचना उचित समझा, लेकिन उन्होंने कभी भी रिजर्व बैंक के पैसे को हाथ नहीं लगाया। देश का 300 करोड़ जो रुपया उन्होंने था, मोदी सरकार ने वो भी हड़प लिया, कोरोना के नाम पर हड़प लिया। उसके बाद हमारा रिजर्व जो स्टॉक था वो खत्म हो चुका है। सरकार कुल मिला के अर्थहीन हो चुकी है, आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, वो इस प्रकार के बयान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोने के साथ ही पेट्रोल डीजल की बचत की बात की है, वर्क फ्रॉम होम की बात की, क्या? देखिए, पेट्रोल डीजल पे हमारे कहना है पेट्रोल डीजल की बचत की बात की, पहले खुद अपना पेट्रोल डीजल का खर्चा कम करें। उनके नेता 700 गाड़ी लेकर भोपाल जा रहे हैं, वो उनको नहीं दिख रहा। उनके सारे मंत्रियों का काफी लंबी 20-20, 50-50, 30 गाड़ी चलती है, वो उनको नहीं दिख रही। तो एयर शो कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं। पहले खुद अपने पे कंट्रोल करें, खुद इस चीज को माने कि ये हमें कम करना चाहिए, फिर जनता को ज्ञान प्रदान। देखिए, व्यवसाय पे तो अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई प्रभाव पड़ा नहीं है। जनता भी काफ़ी समझदार है। जनता को मालूम है कि अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो हमारी जो वेल्थ है वो वेल्थ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आज से नहीं, पुरातत्व जमाने से सोना ही एक ऐसी धातु रही है जो जिसने अपनी वेल्थ बढ़ाई है और लोगों की वेल्थ बढ़ाई है। सोना खरीदना न तो कभी बंद हुआ है न कभी बंद हो सकता है। हर गरीब आदमी का या हर अमीर आदमी का बुरे वक्त का एक ही सच्चा साथी होता है, सोना। वर्तमान हालातों में नरेंद्र मोदी का बयान क्या व्यापार पर इफेक्ट नहीं डालता? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इफेक्ट डालेगा। बयान उचित है देना? देखिए, बयान उचित या अनुचित मैं ये नहीं कह सकता हूँ,
लेकिन मैं इतना सा निवेदन कर सकता हूँ कि पहले जो जितने भी सरकारी खर्चे हो रहे हैं, सरकारी पैसा बर्बाद हो रहा है, पहले उस पर रोक लगाई जाए, उसके बाद जनता को करा जाए। या आप कोई भी नियम बनाए, कोई भी पार्टी हो चाहे या कोई भी प्रधानमंत्री हो, पहले वो खुद पे लागू करे, फिर जनता को बोले कि हाँ इस पर अब तुम लागू करो। देश की अर्थव्यवस्था पर सोना खरीदने से क्या प्रभाव पड़ सकता है? आम आदमी अगर हिंदुस्तान का ही नागरिक खरीदता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ही इतना सोना है पहले से ही मौजूद। आज पुराने ज़माने में अपन भी सुनते आए हैं कि पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, तो वो क्यों था? लोगों ने अपना सोना अपने पास रखा था, इसलिए सोने की चिड़िया था। अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो फिर उनकी कीमत बढ़ेगी कैसे, लोगों की वेल्थ बढ़ेगी कैसे? मान लीजिए सर के ना खरीदे लोग, तो क्या इससे आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा। चलिए अब अभी मैं बता देता हूँ कि आज 1.5 लाख रुपए सोने का भाव है। अगर 1 साल तक मैंने सोना नहीं खरीदा, ठीक है, और अगले साल मुझे खरीदना रहा और उस वक्त सोने के भाव 2.5 लाख हो गए, तो ये 1 लाख का भुगतान कौन करेगा मुझे? मेरा तो केवल इतना सा प्रश्न है। या तो वो जो भी नियम बनाए तो ये गारंटी ले कि आज 1.5 लाख का है तो अगले साल आपको 1 लाख का मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सरकार उसका 1 लाख का भरेगी, तो फिर मंजूर है, हर जनता रोके सोना लेने में। रोजगार भी प्रभावित, रोजगार बिल्कुल प्रभावित होगा, व्यापार प्रभावित होगा, तो हम प्रभावित होंगे, हमारे साथ हमारे छोटे कारीगर प्रभावित होंगे, छोटे मजदूर प्रभावित होंगे, लोग प्रभावित होंगे, बिल्कुल होंगे। इकोनॉमिक इमरजेंसी के हालात व्यापारियों के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इकोनॉमिक के ये कोई इमरजेंसी है। ये केवल ये बात सही है कि हर इंसान को, देश की हर जनता को, चाहे वो नेता हो चाहे वो जनता हो, सबको अपने खर्चों में कटौती करना चाहिए। जो फालतू के खर्चे अपन करते हैं उस खर्चों में कटौती करें, बनिस्बत ये सोना ना खरीदना या पेट्रोल डीजल ना चलाना। मैं ये मानता हूँ कि पेट्रोल डीजल में आज अपन अगर चुनाव की रैली कर रहे 100-200 गाड़ियाँ जा रही, तो क्यों जा रही है? तो 10 गाड़ियाँ जावे, 2 गाड़ियाँ जावे, वहाँ आप उसको बेन लगाओ। आप इधर बेन लगाने के बजाय उधर बेन लगाओ ना।